और अभी मोदी जी छोड़ रहे हैं, ये बात करना भी कोई लॉजिक नहीं है। मोदी जी स्वस्थ हैं और उनके जो समर्थक हैं जैसे निशिकांत दुबे हुए टाइप, वो तो उनको 34 तक देख रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग या अन्य बहुत सारे लोग या उनके आलोचक उनकी ही बनाई हुई वो लकीर जो 75 साल की है, जो सितंबर में पूरी हो जाएगी, उस पर उनको कसना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस पे कसे जाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल रहेंगे वहां जहां है और शायद 29 का चुनाव भी लड़े। नहीं, मैं तो बहुत दुआ कर रही हूँ कि वो बने रहें, वरना जो अगर टर्मोइल आया और ये एक प्रतिस्पर्धा पैदा हुई, तो उस चक्कर में ज़्यादा बड़ा हिंदू दिखने के चक्कर में मुसलमानों की ही चूड़ी टाइट कर दी जाएगी। और तो मोदी साहब बने रहें और ये व्यवस्था कम से कम मोदी साहब का ये है कि विदेशों में जाते हैं, मुस्लिम राज्याध्यक्षों से लिपटते चिपटते हैं और हाथ मिलाते हैं और उनको वहाँ से बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं। तो एक उनके मतलब एक्सपोजर तो हुआ है ना। और गुजरात में भी वो कुछ मुस्लिम ग्रुप्स हैं जिनसे वो मिलते हैं, तो वो ये उस पूरे फोल्ड में सबसे सेकुलर आदमी तो मुझे मोदी साहब भी दिखते हैं। तो अगर यही चले गए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सही है कि जो इस समय पेरिफेरी बन रही है तमाम चीफ मिनिस्टर्स की, और उनमें जिस तरह का कंपटीशन है, उस कंपटीशन में सब कोशिश, और उसमें जैसे कई ऐसे तत्व हैं जो आरएसएस फोल्ड के ओरिजिनली नहीं हैं, जैसे असम के चीफ मिनिस्टर, तो ये सब लोग जरूरत से ज्यादा एंटी मुस्लिम करते हुए नजर आते हैं। वो खतरा आपका बिल्कुल जायज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी पर आरएसएस या इनकी लीडरशिप मतलब इस तरह के किसी कंप्रोमाइज में जाएगी जिसमें वो किसी नॉन आरएसएस वाले को एक्सेप्ट कर ले, एक। और नंबर 2, उससे ज्यादा मुझे ये लगता है कि मोदी जी, शाह जी, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आरएसएस के बावजूद इसका अस्तित्व है, और वो अस्तित्व इसका क्रोनिक कैपिटलिस्टों के ग्रुप में सबसे स्वीकृत होने, और उसमें बिल्कुल उंगलियां इनकी वहां हैं। और वो जो इनका कब्जा है, वो कब्जा इनकी जगह किसी और को बदलने देगा, ये अभी कहीं दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आता। और अगर मोदी जी छोड़ेंगे भी, तो अगर कभी, अभी तो मुझे बिल्कुल उम्मीद कोई ऐसी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी के अलावा उनके दिमाग में कोई दूसरा नाम हो। निश्चित तौर पर आरएसएस की स्कीम ऑफ थिंग्स में उनका रोल होगा, लेकिन क्या वो रोल प्राइम मिनिस्टर का ही है, ये हम आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पूरा स्वीकार नहीं कर सकते।